हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किस केडी स्मार्ट ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अपना जो लेक्चर चल रहा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, हमने परसेंटेज का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो उस वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा कि परसेंटेज के जो कन्वर्जेंस थे बेसिक, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये सब हमने सीखा था। क्योंकि ये वही चीज़ें हैं, फ्रैक्शन वही चीज़ें हैं जो हमें सक्सेस पर लेकर चलेंगी। तो जो परसेंटेज फ्रैक्शन हमने सीखी है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम अब आज वाली क्लास स्टार्ट कर सकें। क्योंकि एक बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है, कोई भी टॉपिक हो तो उसका रिवीजन ज़रूरी होता है। क्योंकि रिवीजन कर लेंगे तो फिर आने वाली चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज वाली क्लास में हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है कंसेप्ट के साथ। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आया हूँ आज वाली क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम आज वाली क्लास को। कि एक बार जो पीछे वाली क्लास थी उसके जो बेसिक कन्वर्जन सीखे से एक बार उनके रिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला था कि 50%, यानी 50% को मैंने किस में कन्वर्ट करवाया था? कन्वर्ट इनटू किस में? फ्रैक्शन में। कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ आपसे कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए तो आपका आंसर आना चाहिए 1/4। क्लियर है? फिर आगे अगर मैं बोलूँ कि 20% का की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 37 होल 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? 37 होल 1/2% को किस में चेंज करना है? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसकी 37/2% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो हमने कल क्या सीखा था? 3/8 होती है। क्या होती है? 3/8 होती है, 3/8 होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे 57 होल 1/7% की को फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, 57 होल 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो इसको देखते ही हमारे माइंड में एक डायरेक्ट पिक्चर आनी चाहिए कि इसके नीचे 7 है। अगर जिस फ्रैक्शन के नीचे, जिस परसेंटेज के नीचे 7 होता है तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? 7 की फैमिली से बिलोंग करता है। तो 7 की फैमिली से बिलोंग करने वाले परसेंटेज को हमने कैसे सीखा था, कैसे फ्रैक्शन को कैसे याद किया था कि वो पूरी तरह क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो देखो 1/7 क्या होता है? 14, सही, 2/7% होता ना। अब देखो ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है? तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 तिया 42, 14 चौके 56, यानी कि ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है? 4th मल्टीपल बन रहा है। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? 4/7 बनेगी। ठीक है? तो आज हम क्या सीखेंगे? ये हमने कल सीखा था कि ये जो बेसिक फ्रैक्शन थी उनके साथ हमने अच्छे से डील किया था। क्लियर है? तो डियर फ्रेंड्स, आज थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं अपन और कुछ नया सीखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 337 होल 1/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। एक्चुअली होता क्या है, ये इन एग्ज़ाम में शॉर्टली इन एग्ज़ाम में कभी कभार बड़ी फ्रैक्शन दे दी जाती हैं और ये फ्रैक्शन हमारी पढ़ी हुई नहीं होती है, तो हम इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते हैं सेम टाइम एग्ज़ाम में। तो ये वाली फ्रैक्शन भी हमें आनी बेहद ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसे ये बड़ी फ्रैक्शन होती है 337 सही 1/3%, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? कि इसको मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 37 होल 1/2%। इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हो सर। तो आगे देखिए क्या होता है।
जो ये 300 होता है, 300 की फ्रैक्शन क्या होती है, 300% की फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ी थी, 100% की 100% की फ्रैक्शन क्या पढ़ी थी, 1 होती है। तो 300 की क्या होगी, 3 होगी। 300% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3 होगी। प्लस 37 होल 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप सबको पता है 3 बाई क्या होती है, 8 होती है। अभी यहाँ से हमने पढ़ा था। अब देखो, अब हमारे पास में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 8 दिया, 24 और 3 27, 27/8, यानी कि 337 सही 1/2% की को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन अपने पास में निकल कर आएगी 27/8। क्लियर है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा यह क्वेश्चन है, आप मुझे ही बता दीजिए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। 444 होल 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें एक 4 छुपा हुआ है अपने अंदर, प्लस 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन होती है 4/9, तो यहाँ से निकलेगा 9 चौका 36 और 4 40/9। ठीक है। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 40/9। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आना। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, अरे बोर हो रहे हो तो बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, हम थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अपनी क्लास में। क्लियर है। तो जैसे कि आप सबको पता है ये वाली फ्रैक्शन है आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये बेसिक था इसका परसेंटेज का, जो हमने आज वाली क्लास में और पिछले वाली क्लास में पढ़ा है। आज वाली क्लास में मैंने इसका जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करवाया है आपको, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। जब आगे की बात करें तो आगे हम क्या सीखेंगे, आगे हम सीखने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज का इंक्रीमेंट और परसेंटेज का डिक्रीमेंट, यानी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक है, इसको बहुत आसान से सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज और प्रतिशत परसेंटेज डिक्रीज। हिंदी में बात करें तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। क्लियर है। अब देखो, परसेंटेज इंक्रीमेंट कब होता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट कब होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 16 होल 2/3% डिक्रीज कब होता है, परसेंटेज डिक्रीज कब होता है। अगर ये हम कब करते हैं, ऐसा कब करते हैं जब हमारे पास कुछ मेंशन नहीं होता है, कुछ दिया हुआ नहीं होता है, तब हम इसको क्या है मानते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरी इनकम में 6 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाता है, यानी जो मेरी इनकम है उसमें इतने परसेंट की इंक्रीमेंट हो जाता है, तो मेरी इनकम 12,000 रुपये हो जाती है। तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, न्यू इनकम क्या होगी। यानी कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि मेरी आय में 6 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तब मेरी इनकम 12,000 रुपये थी। पहले मेरी इनकम 12,000 रुपये थी, 6 सही 2/3% की कमी करने के बाद मेरी न्यू इनकम क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम कैसे डील करते हैं, ज़रा इसको थोड़ा समझते हैं। हमें पता है, हम सबसे पहले चलते हैं किस पर, परसेंटेज पर, कि परसेंटेज दिया हुआ है हमें। ठीक है, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपकी पड़ी हुई है कि 1/15 होती है। क्लियर है। अब देखो, अब क्या है, ये तो पहले की इनकम, इनिशियली इनकम, और ये होती है बाद की फाइनली इनकम, पहले की और बाद की। यानी कि मेरी पहले की इनकम है 15, ठीक है, पहले की इनकम क्या है 15, और 15 में
कितने की वृद्धि हो रही है, 6.2/3% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होकर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 15 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यानी मेरी पहले इनकम 15 थी तो अब क्या होगी, मेरी 16 होगी। क्लियर है, हमने इनको क्या किया, रेशियो में चेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि मेरी पहले की इनिशियल इनकम, यह क्या है, इनिशियल इनकम है, वो क्या है, 12,000 के बराबर है। यानी कि तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे तो एक रेशियो निकल कर आएगा 15 × 120, 800 रुपये। ठीक है, यानी कि जब मैंने यहाँ से एक रेशियो का मान निकाला तो एक रेशियो निकल कर आया मेरे पास में क्या, 800 रुपये। और पूछा क्या है, न्यू इनकम, तो न्यू इनकम क्या है, फाइनली होती है न्यू इनकम 16 रेशियो। तो 16 रेशियो को हम इक्वल कर लेंगे 16 × 800। तो 16 8 क्या होते हैं, 16, 8 जा 128, 12800, यानी कि 12,800 रुपये। ठीक है, देखो 12,000 में 6.2/3% की वृद्धि होती है तो उसकी इनकम क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बताना ज़रा। उसकी इनकम 12,000 रुपये, 12,000 रुपये थी और 12,000 में इतने की वृद्धि हुई तो इनकम क्या हो जाएगी, 12,800 रुपये हो जाएगी। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। चलो एक शायरी करते हैं, फिर थोड़ा ट्विस्ट बनेगा आज वाली क्लास में कि मिटा दे हर दुख जहन खुशियाँ ज़िंदगी में लौट आए, मिटा दे हर दुख जहन खुशियाँ ज़िंदगी में लौट आए, सिलेक्शन करवा दे तुम्हारा रेलवे में जिससे तुम्हारी क्या है, जल्दी से शादी हो जाए। क्लियर है, समझ में आया कि सिलेक्शन करने के बाद तो शादी हो जाएगी, इस उम्मीद के साथ तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। तो अब देखो आगे क्या होता है, आगे होता कुछ नहीं है, हमें करना पड़ता है। देखो कि मैं बोलूँ कि मेरी आय में 83.1/3% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, मेरी आय में 83.1/3% की कमी हो जाती है तो मेरी आय, मेरी इनकम 12,000 रुपये है तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, न्यू इनकम क्या होगी। ठीक है, निकाल कर बताओ ज़रा। डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है इनकम में, क्या होता है, कैसे करते हैं बताओ, बताओ ज़रा, अभी जस्ट किया ना, बताओ कैसे करेंगे। कि मेरी आय में 83.1/3% की कमी होने के बाद मेरी इनकम 12,000 रुपये है तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन क्या होगी इसकी बताना ज़रा, फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन बताओ ज़रा क्या होती है फ्रैक्शन। 83 होल 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन बताओ। अब देखो, अब हमें इतना पता है कि 16% की फ्रैक्शन 1/16 किस क्या होता है, 16 होल 2/3 होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, 1/6 के इक्वल होता है। अब 16 का ये कौन सा मल्टीपल बन रहा है, 16 पंजे 80, 5वां मल्टीपल बन रहा है ना, तो ये हो जाएगी अपने पास में 5/6। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसकी जो परसेंटेज हमने निकाली वो क्या निकली अपने पास में, 5/6 निकली। अब देखो आगे क्या होता है, क्वेश्चन बोला है कि कमी हुई है, यानी कि ये तो पहले की इनिशियली और फाइनली। अब 6 में 83.1/3% की कमी करेंगे तो पहले 6 थी, कमी होने के बाद 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, अब बोला क्या है कि इनिशियल इनकम क्या है, 12,000 रुपये है, यानी कि 6 रेशियो किसके इक्वल है, 12,000 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे तो 1 रेशियो का मान आएगा 6 दूनी 12, 2,000 रुपये। ठीक है, तो उसकी न्यू इनकम क्या होगी, कमी होने के बाद, कमी होने के बाद उसकी न्यू इनकम होगी, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 2,000 है और इधर भी 1 रेशियो ये फाइनल इनकम है तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2,000, यानी कि उसकी जो न्यू इनकम आएगी वो क्या होगी, 2,000 रुपये होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा तो बताओ, बताओ समझ में आ रहा तो नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है। यानी कि
एक संख्या में, किसी संख्या में, क्वेश्चन लिखना ज़रा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप की क्या हो जाती है, 157% हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स, देखना जरा कि माना कि वह संख्या क्या अपने पास में x है, x में कितना जोड़ा है, 64 को ऐड किया है। क्लियर है, 64 को ऐड करने के बाद वह अपने आप की क्या हो जाती है, 157 सही 1/7% हो जाती है। यही क्वेश्चन है ना कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले इसको। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1 प्लस 4/7। हमें पता है इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 100% प्लस 57 सही 1/7% में। और 100% की फ्रैक्शन होती है 1 और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ से अपने पास में निकल कर आ जाएगा इंटू एक्स, 7 एकम 7 8 4 11x/7। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ से अपने पास में निकल कर आया x प्लस 64 बराबर 11x/7। ठीक है, 11x/7। अब मैं क्या करूँगा, इस x को ना उधर आगे लेके जाऊँगा तो ये क्या होगा, माइनस का चला जाएगा। इधर बचा अपने पास में 64, इधर बचा 11x/7 माइनस x। तो यहाँ से निकलेगा 64 बराबर 7 एकम 7 और 7 11 में से 7 जाएंगे, बचेगा 4x/7। ठीक है, अब देखो 4 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ, 60 टाइम। ठीक है, 60 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से निकला 16 संते 128। तो वो नंबर क्या था अपने पास में, वो नंबर था 128। ये तो था अपना क्या, ट्रेडिशनल मेथड, जो अक्सर हम जिसको बेसिक बोलते हैं वो। ठीक है, और इन एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे इसको, एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे, डिफरेंस आएगा x प्लस 64 बराबर 11x/7। ठीक है, x को हम उधर लेके जाएंगे 64। ठीक है, तो ये आएगा 4x/7 और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x का मान यहाँ से निकल कर आएगा अपने पास में 112। ठीक है, 128, सॉरी 128। समझ में आया, समझ में आया क्या, बताओ ज़रा, समझ में आएगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आए तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो आगे क्या होता है, मैंने बोला कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली फंसते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि किसी नंबर में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इंक्रीज होता है और 6 सही 1/3% डिक्रीज होता है। क्लियर है, और किसी नंबर में 16 सही 2/3% इंक्रीज होता है और 6 सही 2/3% इंक्रीज होता है, 16 सही 2/3% डिक्रीज होता है। और आगे बात करूं कि किसी नंबर में 8 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है और 62 सही 2/3% डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इन एग्ज़ाम में शॉर्टली इन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरी आय में 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है, 6/2/3% की कमी हो जाती है, तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, ये होगा वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि बोल दिया जाए कि मेरी इनकम 16/2/3% बढ़ जाती है, तो 16/2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। अपने माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए कि 16/2/3% क्या होता है, 1/6 होता है। यानी कि 6 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 1 का, यानी कि 6 में इंक्रीमेंट हो रहा है 16/2/3%, यानी कि 1 का, 6 में इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो 6 से हमारी इनकम क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1/6 की, तो 6/2/3% की, तो 6/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है अपने पास में वो क्या होती है, 1/15 होती है। अगर किसी मेरी इनकम 6/2/3% घट जाती है, यानी कि मेरी इनकम पहले 15 थी, मेरी इनकम पहले 15 थी और उसमें कमी आ गई 6/2/3% की, यानी कि 15 में 1 की कमी आई, तो मेरी इनकम क्या होगी, 14 आएगी। क्लियर है। ऐसे ही मैं बात करूं 8/1/3% की, तो 8/1/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/12 होती है। ठीक है, सबको पता है आपको कि 1/12 होती है। अब देखो 12 में 8/1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 12 से मेरी इनकम बढ़कर क्या हो जाएगी, 13। 12 से इनकम बढ़कर क्या हो गई, 13। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। अब देखो लास्ट है कि 62 होल 1/2% डिक्रीमेंट हुआ है मेरी आय में, तो ये क्या होगी, डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 5/8 होगी। यानी कि 8 में 62/1/2% की कमी हुई है, यानी कि 8 में कितना घटा है, 5 घटा है। यानी कि पहले मेरी आय कितनी थी, 8 थी, और घटकर कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा। यहाँ तक आज का पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बात करेंगे। देखो आज हमने परसेंटेज के थोड़े एडवांस पढ़े, एक कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, तो आज वाली क्लास कैसी लगी है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखेंगे और नया कंटेंट लेकर आऊँगा मैं आपके सामने, और उम्मीद करूँगा कि आज वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इसी उम्मीद के साथ आज वाली क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स मंथन। ठीक है, और दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय।